Dear students, hello everyone. Again, welcome to KP classes Physics for 11th class, and I am Deepak Poddar, or this is your lovely channel KP Physics. Okay, today's topic is physics, physical world and measurement. भौतिकी का पहला अध्याय या पहला पाठ कहिए, भौतिकी की दुनिया और मापन। तो बच्चों, आज फिर से हम लोग केपी क्लास के थ्रू आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का भौतिकी की दुनिया और मापन। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले आप जो पूर्व में मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवीजन, पुनरावृत्ति कर लेते हैं, ठीक है ना। चूँकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो और हमको मेनली फिजिक्स पढ़ना है 11 क्लास का, तो फिजिक्स विज्ञान का ही ब्रांच है ना, साइंस की ही शाखा है ये। विज्ञान की शाखा कहिए, साइंस का ब्रांच कहिए, एक ही बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे मेनली फिजिक्स, बट चूंकि साइंस को जानना जरूरी है, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान है क्या। जब तक विज्ञान नहीं जानेंगे, वैसे ये चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कम ही क्वेश्चन इससे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, यदि 11 में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जानकारी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देखेंगे, आपको मज़ा लगेगा, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, तो हमें इस चैप्टर को या इस अध्याय को पढ़ना चाहिए और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। ऐसा पढ़े कि फिजिक्स से क्या कहते हैं, मजा लग जाए, बस फिजिक्स पढ़ने का मन करने लगे, फिजिक्स लगे कि फिजिक्स ही पढ़े हैं, है ना, विज्ञान ही पढ़े हैं, है ना। तो आप अभी नए नए 11 में आए हैं तो थोड़ा सा आपको लगे कि फिजिक्स हमें पढ़ना चाहिए, साइंस हम लिए हैं तो हमें साइंस के सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है विज्ञान या साइंस, ठीक है ना। साइंस एक यूनानी शब्द सीओ से आया है, SCIO, सीओ, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना, या विज्ञान कह लीजिए, विज्ञान जिसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो वी जोर ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है ना, किसी भी चीज का विशिष्ट ज्ञान या उसको जानना, है ना, उसको जानना, इसी को विज्ञान कहते हैं। ऐसे इतिहास में या किसी भी चीज में, आपका राजनीति शास्त्र में या और भी सब्जेक्ट में दे दिया जाता है कि ये चीज था, बाबर था, या इतिहास में ये कोई भी घटना घटी, तो उसका हम लोग प्रयोग या परीक्षण नहीं कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान जब तक उसका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग उसको गेन नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका विशिष्ट ज्ञान, और क्या जानेंगे विज्ञान के थ्रू हम लोग जानते हैं, है ना। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग जो हम लोग प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्राह्य तर्कों, है ना, पर आधारित सूत्रित ज्ञान को मानते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग एक तरह से डेफिनेशन या परिभाषा लिखते हैं कि प्रायोगिक परीक्षणों एवं ठीक है, प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्राह्य तर्कों पर आधारित, ग्राह्य तर्कों पर आधारित, ठीक है जी, ग्राह्य जो ग्रहण किए उस तर्कों पर आधारित, उसके बाद सूत्रित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, देखिए सब चीज आ गया इसमें, बात सब चीज आ गया। प्रैक्टिकल करेंगे, प्रायोगिक, ठीक है ना, परीक्षण करेंगे, परीक्षण, है ना, कोई ऑब्जर्वेशन,
और ग्राह्य उसको ग्रहण करके तर्क देंगे और उससे फिर सूत्र निकालेंगे, सूत्र मैथमेटिकल, उसके ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी भी चीज को हम लोग समझेंगे, है ना, देखेंगे, सुनेंगे और समझ बूझ कर तब उस पर काम करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे उसको, ऑब्जर्व क्या। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट 2 नंबर, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रायोगिक, यानी कि प्रायोगिक प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तीसरा है क्वालिटेटिव, क्वालिटी की जानकारी, है ना, गुण के उसके, और क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कितना है ना, ऐसे, है ना। इसी का रीजनिंग, तर्क जो लिखे है ना, ग्राह्य तर्कों पर आधारित, तो रीजनिंग, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। इसी के बाद हम लोग करेंगे 4 नंबर में मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना, मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लीजिए या फॉर्मूला कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन, ठीक है ना, यानी कि पूर्वानुमान करते हैं कोई भी चीज का, 5 नंबर में पूर्वानुमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन, ठीक है, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी जो भी कह लीजिए। और लास्ट में है, सब चीज पता लग जाए उसके बाद इसका हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन, तब मैं समझेंगे कि हाँ सही हुआ। सूत्रित, सूत्रित ज्ञान, गणितीय, गणितीय सूत्र लिख दीजिए इसको, गणितीय सूत्र, ठीक ना। एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक, प्रायोगिक, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव, ये समझ में आ गया होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सत्यापन कर देंगे कि हाँ, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जैसे जी का मान हम लोग स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान निकालते हैं पेंडुलम से, तो उसमें मास का और का जिक्र होता है, या पेंडुलम के टाइम 20 सेकंड तक उसको क्या कहते हैं, दोलन किया जाता है ना, ऑसिलेशन किया जाता है ना। तो किसका आता है किसका, लास्ट में हमारा कुछ कैलकुलेशन होके मान लिया मेरा कुछ आया 9.9 या 10.1 या 2 कुछ भी आया, लेकिन एक्चुअल मान है इसका 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना, जी का मान है ये, स्मॉल जी का। तो ये मेरा नहीं आया, तो वेरिफिकेशन करेंगे भाई क्यों नहीं आया, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, क्योंकि रूम में हम लोग जिस समय ये प्रैक्टिकल हुआ होगा वो बहुत अच्छे से वातावरण में बहुत अच्छा से सिंसियर रूप से किया गया होगा। हमारे प्रैक्टिकल रूम में थोड़ा सा तो 19-20 होता है, इसलिए हम लोग का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है ना। यदि आपका 10.12 भी आ गया तो बहुत अच्छा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में सत्यापन कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग देते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं उसका, ठीक है ना, प्रेडिक्शन करते हैं उसका, पूर्वानुमान करते हैं, और लास्ट में उसका वेरिफिकेशन करते हैं। अर्थात मिला जुला के वही हुआ कि प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं ग्राह्य तर्कों पर आधारित सूत्रित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये हुआ विज्ञान, है ना। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, साइंस के कई ब्रांचेज, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज। उसी में से हमारा एक है फिजिक्स। तो विज्ञान की 3 शाखा तो हम लोग जानते हैं, वैसे बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन आप लोग यदि मैथ और बायो 2 पार्ट के स्टूडेंट रहे होंगे या हैं आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग साइंस की शाखा या विज्ञान की शाखा के बारे में जान लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ साइंस या
विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है ना जी, विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ साइंस कई शाखाओं में बांटा गया है। क्योंकि विज्ञान बहुत बड़ा विस्तृत अध्ययन का एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप में बांटा गया है इसको। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना विषय फिजिक्स। ठीक है जी, फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा लेते हैं केमिस्ट्री, तीसरा लेते हैं आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी का भी दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। ये आपका लिविंग साइंस है, लिविंग साइंस, और ये है नॉन लिविंग साइंस। ठीक है, क्यों लिविंग और नॉन लिविंग? क्योंकि जीव विज्ञान में जो बॉटनी में हमारा होता है ये वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है जी, और जूलॉजी में होता है आपका जंतु, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, इसके बारे में। तो ये दोनों नॉन लिविंग थिंग है। फिजिक्स में हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं, है ना, अभी बताएंगे फिजिक्स। केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में जीव जंतु और पेड़ पौधे, है ना, दो प्रकार के, क्योंकि ये लिविंग साइंस है। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा भी है एक मेडिकल साइंस है, और भी है जूलॉजी, ज्योग्राफी को भी साइंस के अंतर्गत रखा गया है, बट वो अलग टाइप का साइंस है। ठीक है ना, एक आता है जो कि आप सोच रहे होंगे ये सर नहीं बताए, मैथमेटिक्स, है ना बच्चों। तो ये साइंस नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल है, टूल, औजार, है ना। इसके बिना, इसके सहायता से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बिना इसकी सहायता से कुछ करना असंभव है, कुछ भी करना संभव नहीं है। सॉरी, बिना मैथमेटिकल टूल के ना फिजिक्स पढ़ सकते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, है ना। बायो का भी कोई पार्ट, बहुत से अध्ययन तो नाप तोल तो सब में होता है। अभी हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिकी की दुनिया एवं मापन। तो मापन कहां से आया, मेजरमेंट कहां से आया? मेजरमेंट माने मापना, तो मापन मैथ टूल, ये सबसे बड़ा चीज है। बिना मैथ के कोई भी चीज संभव नहीं है। फिजिक्स का आधा, ये न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं वो आपका मैथमेटिशियन थे। ग्रेविटेशन का जिन्होंने नियम दिया, है ना, वो यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स एक टूल है जो कि सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, है ना, इसके मेनली पार्ट है। तो हम लोग चूंकि आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो फिजिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है कि फिजिक्स कहते किसे हैं। देखिए, फिजिक्स जो है ना, एक शब्द है फूसिस, है ना। किसी बुक में ये कोई किताब में फ्यूसिस लिखा गया है, PHE और USE, सॉरी फ्यूसिस ये लिखा गया है, FEU, फ्यूसिस, और कहीं लिखा हुआ है फूसिस। ये जरा सा देख लीजिएगा, जनरली किताब में ये लिखा हुआ है फूसिस, और किसी बुक में फ्यूसिस, हाँ सेम चीज है ये फ्यूसिस। तो इसका अर्थ ही होता है नेचर। इसका जो अर्थ होता है ना, नेचर, प्रकृति, ये जो फ्यूसिस शब्द है, फ्यूसिस कहिए या फूसिस कहिए, एक ही चीज है दोनों। इसका अर्थ ही होता है प्रकृति, यानी प्रकृति का विज्ञान। इसका विज्ञान प्रकृति का विज्ञान। आ रहा है समझ में? तो फिजिक्स यानी कि नेचर, और दूसरा हम लोग इसको कहते हैं पदार्थ विज्ञान। ये भी जान लीजिए, प्रकृति का विज्ञान, और इसको हम लोग पदार्थ विज्ञान, पदार्थों का अध्ययन होता है इसमें।
उसके ऊर्जा का, है ना, और भी जो क्रिया आप करते हैं आपस में अन्योन्य क्रिया, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें। किसमें? फिजिक्स में। फिजिक्स में। क्लियर है जी? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसको कहते हैं डीलिंग विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। डीलिंग विथ नेचर, ठीक है जी, एंड नेचुरल फेनोमेना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स विज्ञान की उस शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डील होता है, जिसमें अध्ययन होता है नेचर का, प्रकृति का और इसके परिघटनाओं का, है ना। विज्ञान की उस शाखा को हिंदी में भी लिख देते हैं, विज्ञान की उस शाखा को भौतिकी कहते हैं जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति के परिघटनाओं का अध्ययन होता है या किया जाता है। क्लियर है? ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और इसका है पदार्थ विज्ञान, यानी मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। मैटर का भी ये प्रॉपर्टी बताता है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि पदार्थ का और उसके ऊर्जाओं का अध्ययन, है ना, या पदार्थ तथा ऊर्जा उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन, ऐसे भी कर सकते हैं। पदार्थ तथा उसकी ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन लिख देते हैं। पदार्थ तथा उसके ऊर्जा, एनर्जी की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वह भौतिकी विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? ये क्लियर है? तो पदार्थों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, है ना, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स का तो बहुत बड़ा ब्रांच है ना। ये वस्तु नीचे गिर गया, पेड़ से फल गिर गए, न्यूटन देखा, सेब गिर गए। इससे पहले भी बहुत लोगों ने देखा होगा, पर न्यूटन ने उसके बारे में जाना, उसके बारे में समझा, ऑब्जर्व किया, फिर आ गया वहीं पर, है ना, प्रैक्टिकल किया और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन का नियम दिया। क्या ठीक है ना? और हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना क्या, तो पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के चारों तरफ, तो विभिन्न क्रिया हो रहे हैं। तो ये सब ग्रेविटेशनल है ना। तो इसमें क्या किया गया, फिजिक्स में एकीकरण किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, फिजिक्स में चूंकि इतना बड़ा सबको एक एक अलग अलग अध्ययन करना असंभव है, तो उसको एकीकरण कर दिया गया, यूनिफिकेशन कर दिया गया। देखते हैं हम, ये समझ में आ गया है ना। जिस बच्चों को लिखना हो वो अपना रोक कर उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स को जो है कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग को साइंस के जानकारों ने दो पार्ट कर दिया, एक यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन जिसका अर्थ होता है एकीकरण, है ना, यानी एक तरह के चीजों को हम एक तरह से पढ़ेंगे, है ना। गुरुत्वाकर्षण का पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के थ्रू पढ़ेंगे क्या, और रिडक्शनिज्म दूसरा है
रिडक्शनिज्म, है ना। इसका हिंदी होता है न्यूनतावाद। क्या होता है? न्यूनतावाद, यानी कि छोटे से छोटे करके पढ़ना, बृहद करने के पढ़ने से ज्यादा अच्छा है इसको स्मॉल करके पढ़ा जाए, रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म। ठीक है जी। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के थ्रू हम लोग ये सब जानेंगे। तो यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो नियम दिया न्यूटन ने, बहुत चीजों के लिए एक ही नियम दिया, क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले इसके थ्रू आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने पढ़ा है ना, 10 में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक नियम है ये, है ना, हर जगह ये सही है, कहीं पर भी। ठीक है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे कि F बल इक्वल टू G, यही है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कांस्टेंट। M कैपिटल M 2 मास, स्मॉल m दूसरे वस्तु का मास, बाय दोनों के बीच की दूरी r²। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इसे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपका, और रिडक्शनिज्म के अंतर्गत या और भी इसी के अंतर्गत आप देख लीजिए, ये आता है कि कैसे हम लोग, है ना, यूनिफिकेशन करें। तो यूनिफिकेशन, मैक्सवेल भी 4 नियम दिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैक्सवेल 4 नियम दिए इसके थ्रू में। मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन क्या है देख लीजिए, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, या लॉ भी कह सकते हैं इसको, इक्वेशन लिख दी हम। पहला क्या दिया उन्होंने सबसे पहले, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा दिया इन्होंने, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद गति, इसमें चार्ज वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ये आवेश। ठीक है ना। उसके भी दिया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का ही मतलब होता है चलना। तो वैद्युत गतिकी, गति में हो गया ये। ठीक है ना। और तीसरा है आपका मैग्नेटिज्म। ठीक ना, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकत्व। ठीक है ना। और चौथा दिया इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, या विद्युत चुंबकत्व कह दी इसको, या चुंबकीय लॉ कह दो इसको। ये 4 इक्वेशन इन्होंने दी है, दिख रहा है सबको? पढ़ देता हूं मैं मैक्सवेल के। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद्युत गतिकी, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबक, दोनों को मिलाकर इसमें स्थिर वैद्युतिकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 12 में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो आवेश वगैरह का, कि आवेश स्थिर है और जब चलने लगे तो करंट बन गया हो, चुंबक मैग्नेट आप लोग पढ़े होंगे, और विद्युत, दोनों को मिलाकर हम लोग काम करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फिजिक्स में स्कोप एंड एक्साइटमेंट, भौतिकी का क्षेत्र और महत्व, भौतिकी क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है जी।